तो दोस्तों, यदि आप बैंकिंग सेक्टर में निवेश करने की योजना बना रहे हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। क्योंकि भाई साहब, बैंकिंग सेक्टर इस साल यानी कि ये मेजर फॉल जो आया था, इसके बाद से सारे बैंकिंग स्टॉक्स जो है ऊपर की ओर भागे हैं। जैसा कि आपने देखा भी होगा, सारे बैंक और सारे फाइनेंशियल सेक्टर में दमदार तेजी चल रही है। क्यों? क्योंकि भाई साहब, रिजल्ट बहुत अच्छे दे रहे हैं। यहाँ पे फाइनेंशियल सेक्टर में अच्छी खासी तेजी चल रही है और बैंकिंग सेक्टर में भी तेजी चल रही है। क्योंकि आप देख सकते हैं, एचडीएफसी बैंक ने भी इस बार जो है अपने लाइफ टाइम को तोड़ा है। 1600, 1700, 1600, 1700, 1500 चलता रहता था। अब यहाँ पे एचडीएफसी बैंक 1900 और 2000 के नज़दीक जो है पहुंच चुका है। इन सब चीज़ों से ही अनुमान लगाए जाते हैं भाई साहब कि इस साल क्या होने वाला है, कौन से सेक्टर में जो है खासी तेजी आने वाली है। तो साथियों, मेरा नाम है जितेंद्र और आपका स्वागत है हमारे एक और खास वीडियो में, एक और नॉलेजेबल वीडियो में, जिसमें कि आपको यहाँ पे कोई भी बाई या सेल का कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दिया जा सकता है। क्योंकि भाइयों, पैसा आपका है, ठीक है, फ़ायदा आपको होगा, घाटा आपका होगा, इसमें मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी। क्योंकि मैं कोई यहाँ पे सेबी रजिस्ट्रेशन मेंबर नहीं हूँ, और होता भी तब भी आपको यहाँ पे बाई या सेल की जो है रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ मैं। इसीलिए भाई साहब, दिमागदारी इसी में है कि आप अपने डिसीजन खुद लें। और ऐसे यूट्यूबर्स कई पड़े हैं जो यहाँ पे कोर्स बेचने के लिए 20-20, 30-30 हज़ार, 60-60 हज़ार के कोर्स बेच रहे हैं। भाई साहब, उनके चक्करों में आप बिल्कुल मत पड़ें। कोर्स कुछ भी नहीं है, ठीक है। सब यही चीज़ें हैं, जो छोटी मोटी चीज़ें हैं जो दिखा देते हैं कोर्स में। एक आधा कोई लॉजिक दिखा दिया, उससे आप इंप्रेस हो जाते हैं और आप उसको पैसे देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इन सब चीज़ों से आपको बचना बहुत ज़रूरी है भाई साहब। कोई भी शेयर का है एनालिसिस आप खुद कीजिए भाई साहब। लाखों वीडियो पड़े हैं यूट्यूब में और लाखों एप्लीकेशंस पड़ी हैं प्ले स्टोर में, आप डाउनलोड कीजिए वहाँ से और एनालिसिस कीजिए। गूगल पड़ा है, आप कुछ भी पूछिए। एनालिसिस करने के लिए आज की डेट में साधन यहाँ पे कम है नहीं है, इसलिए आप अपने डिसीजन खुद ही लें बाई और सेल के बाद। तो साथियों, आज हम बात करेंगे एक दमदार पीएसयू बैंक की, यानी कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र की, जिसने पिछले कुछ महीनों में जो है शानदार प्रदर्शन किए हैं और इन प्रदर्शन के बल पे निवेशकों का अपनी ओर जो है ध्यान भी खींचा है। तो चलिए करते हैं इसका एक डीप एनालिसिस आसान भाषा में। साथियों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे मैक्सिमम चार्ट पैटर्न जो है खुला हुआ है। तो देख सकते हैं मैक्सिमम यहाँ पे बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने अभी तक जो है 33.4% के जो है रिटर्न्स निवेशकों को बना के दे दिए हैं। यहाँ पे एक दिन में देख सकते हैं, अभी यानी कि 16 जुलाई को 12 बज रहे हैं, तो अभी यहाँ पे स्टॉक जो है यहाँ पे 57 रुपये 36 पैसे पे जो है ट्रेड कर रहा है। ये आज यहाँ 57 रुपये 90 पैसे पे ओपन हुआ था और इसमें हल्की सी गिरावट दिख रही है, वो भी इतने शानदार रिजल्ट के बाद। तो आप इस चक्कर में बिल्कुल ना रहें कि भाई किसी भी कंपनी का रिजल्ट अच्छा आया है तो वहाँ पे निवेश करके जो है बैठ जाएं, ठीक है। तो इस चक्कर में बिल्कुल भी ना रहें, ठीक है। क्योंकि देखिए कितना अच्छा रिजल्ट आया, लेकिन फिर भी यहाँ पे शेयर जो है, यहाँ पे थोड़ी सी गिरावट यहाँ पे दिख रही है शेयर में। 5 दिन की यदि बात कर ले यहाँ पे, तो 5 दिन में भी कुछ भी नहीं यहाँ पे बना के दिया है। 0.31% की तेजी दिख रही है 5 दिन में। और यहाँ पे 1 महीने की यदि बात करें तो यहाँ पे 5% की जो है रिटर्न बना के बैंक ने दे दिए हैं। वो भी आप देखिए यहाँ से ये इतना सा पोर्शन है जहाँ पे बैंक यहाँ पे हल्का सा ऊपर की ओर भागा है 54 रुपये से जो है 58 रुपये तक, ठीक है। फिर इसके बाद फिर से यहीं कंसोलिडेट करने लगा है, ठीक है। तो साथियों, ये बैंक सेक्टर है, ये इस तरह नहीं भागते हैं, ठीक है। लेकिन इस बैंक में आपको एक चीज़ बता दूं मैं कि भाई साहब, पिछले 3-4 क्वार्टर से जो रिजल्ट बहुत शानदार आ रहे हैं, लेकिन बैंक में जो है प्राइस में कुछ भी ज़्यादा कुछ हेरफेर यहाँ पे नहीं दिख रहा है। तो हो सकता है कि भाई साहब एकदम से ये स्पाइक मार के बैंक निकल जाए, ऐसा भी यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे 6 महीने का चार्ट पैटर्न ये देखें तो यहाँ पे मात्र 10% के रिटर्न यहाँ पे दिए हैं। लेकिन यहाँ पे चेक भी करके देख लेते हैं भाई साहब, 43 रुपये तक जो है शेयर आया था यहाँ से। इसके बाद देख लेते हैं 43 रुपये के बाद यहाँ कितने रिटर्न दिए हैं। तो आज देख सकते हैं आप यहाँ पे 23% के रिटर्न अभी तक 6 महीने में जो है बना के दे दिए हैं इसने, बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने, ठीक है। तो जब 23% के रिटर्न बना के दे दिए हैं तो शेयर इसीलिए यहाँ पे भाग नहीं रहा है, ठीक है। भागेगा, अपने समय से भागेगा, ये किसी को नहीं पता कब भागेगा, लेकिन भागेगा तो अच्छा भागेगा, क्योंकि रिजल्ट शानदार आ रहे हैं। यहाँ पे वाईटीडी चेक कर लेते हैं साथियों, तो यहाँ पे भी वही सिचुएशन देखने मिल रही है। 43 रुपये से फिर से वही 23-24% दिखेंगे आपको यहाँ पे रिटर्न। लेकिन आप ये यहाँ पे देखिए स्विंग देखिए आप, हायर हाइस लगा के शेयर यहाँ पे जा रहा है रुक रुक के, मीन्स निवेशकों को पूरा मौका यहाँ पे दिया जा रहा है। ये देखिए आप भाई साहब कितने स्विंग लगा रहा है यहाँ पे। देखिए ये वाला लेवल, इस वाले लेवल पे कितना यहाँ पे कंसोलिडेट किया है। देखिए आप कितना टाइम दिया था आपको यहाँ पे। देखिए आप 22 अप्रैल से लेकर जो है कब मारा है, फिर मई में, ठीक है। तो 1 महीने तक यहाँ पे कंसोलिडेट किया, यहाँ पे लो भी मारा है। आप देखिए यहाँ पे इसका सपोर्ट लिया गया है, यहाँ पे इसका सपोर्ट लिया गया है, दिख रहा है आपको। 48 रुपये फिर से सपोर्ट लिया और यहाँ पे सपोर्ट लेके जो है ऊपर आया, सपोर्ट लेके ऊपर आया यहाँ पे कितने पे, 57 पे आया। 57 से गिर के फिर यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। अब इस वाली रेंज का यहाँ पे सपोर्ट लिया इसने फिर से। तो आपको इस तरीके से एनालिसिस करना चाहिए कि भाई साहब सब कुछ धीरे धीरे समझ में आ जाए। इसके बाद अब शेयर क्या करेगा वो भाई साहब शेयर मार्केट ही जानता है। शेयर मार्केट सुप्रीम है, अपन कुछ नहीं ज़्यादा इसमें समझ सकते। इसके बाद यहाँ पे 5 साल का यदि चार्ट पैटर्न यहाँ पे देख लिया तो आपको देखने मिल रहा है यहाँ पे 438% के यहाँ पे बैंक ने जो है रिटर्न्स बना के यहाँ पे दे दिए हैं। यहाँ पे हाई लगाया है, देखिए यहाँ पे 68 का यहाँ पे हाई लगाया है, 68 का यहाँ पे आप देखिए अभी 57 पे यहाँ पे पहुँचा है, ठीक है। तो ऐसी स्विंग लगाते हुए शेयर जाते हैं, गिरते पड़ते ऊपर निकल जाते हैं, ठीक है। और आप लोग सोते रहते हैं। तो आप लोग सोना बंद करें भाई साहब, मैं आपको बढ़िया से इसका एनालिसिस करके जो है दिखाता हूँ। इसके पहले साथियों आपसे एक रिक्वेस्ट है भाई साहब कि आप जो है वीडियो को स्किप कर करके ना देखें। यदि आप स्किप करके वीडियो देखने वाले
लोग हैं तो कृपया करके मेरी वीडियो से अभी के अभी आप एग्जिट कर जाइए, मुझे कोई आपसे बुराई नहीं है, ठीक है। वीडियो आप पूरा देखिए क्योंकि कई बातें मैं ऐसी कह जाता हूँ जो आपको जानने के लिए बहुत जरूरी है। आप सोचते हैं स्किप करके मैं मेन पॉइंट यहाँ पे देख लूँ, तो ऐसा नहीं है गुरु, ठीक है। यहाँ पे मैं फालतू नहीं बैठा हूँ कोई, मैं यहाँ पे आत्मीयता के साथ, ऑनेस्टी के साथ आपको जो है किसी भी स्टॉक का एनालिसिस करके दिखाता हूँ, ठीक है साथियों। तो यहाँ पे मैं आपको अब यहाँ पे डीपली एनालिसिस करके बता रहा हूँ बैंक ऑफ महाराष्ट्र स्टॉक का। तो साथियों यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स हैं, वो भी मैं आपको चेक करा देता हूँ। सबसे पहले भाई साहब मार्केट कैप, मार्केट कैप इस बैंक का आप देखिए 44,080 करोड़ का मार्केट कैप है, यानी कि अभी ये मिड जोन पे है, ठीक है, मिड जोन पे है, 1 लाख करोड़ में नहीं पहुंचा है, नहीं तो हायर जोन पे उसको बोल सकते थे। तो भाई साहब इसकी ग्रो करने के चांसेस यहाँ पे पूरे पूरे हैं। मार्केट कैप मींस कंपनी की टोटल वैल्यूएशन, ठीक है, टोटल वैल्यूएशन कितनी है, यदि इस कंपनी को कोई खरीदना चाहेगा तो वो कितने में खरीद सकता है, डायरेक्ट 44,080 करोड़ में, ठीक है। करंट प्राइस यहाँ पे 57 रुपये 30 पैसे चल रहा है, जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया। हाई लो की यदि बात करें यहाँ पे तो 70 रुपये 80 पैसे का यहाँ पे हाई मारा है, और लो यहाँ पे 38 रुपये 10 पैसे का लो है। इसके बाद 57 रुपये तक शेयर पहुंच गया है, समझ रहे हैं, यानी कि लगभग 1.5 गुना शेयर यहाँ पे हो गया है। और आप लोग सोते रहे तो भाई साहब यहाँ पे सोना बंद कीजिए, यदि आपको शेयर मार्केट में यहाँ पे स्टेबिलिटी लाना है, स्टेबल होना है, तो आप यहाँ पे सोना बंद करें। कई सारे स्टॉक हैं जो भाग चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस स्टॉक का स्टॉक पी यानी कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो यहाँ पे बहुत ही निचले स्तर पर देखने के लिए मिल रहा है, मींस 7.65 पे इसका पी है। यहाँ पे इंडस्ट्री पी की यदि बात करें तो आप देख सकते हैं वो भी यहाँ पे 7.62 है, इसीलिए, ठीक है। इतना कम पी रेशियो है तो आप सोच रहे होंगे भाई साहब कितना कम पी रेशियो, नहीं भाई साहब इंडस्ट्री पी ही जब 7.62 है तो भाई साहब स्टॉक पी वो भी तो यहाँ पे कम रहेगा ना, ठीक है। तो आपको इन सब चीज़ों को जो है समझ के चलना पड़ेगा, यानी कि स्टॉक जो आप लोगे ना, जितना पैसा आप उस पर लगाओगे ना, तो आपको बढ़िया यहाँ पे रिटर्न जो है मिलने की संभावना रहती है, क्योंकि आपको स्टॉक यहाँ पे सस्ते वैल्यूएशन पे मिल रहा है। बात करते हैं बुक वैल्यू, देखिए इसकी 37 रुपये 30 पैसे है, और यहाँ पे करंट वैल्यू आप देख सकते हैं 57 रुपये 30 पैसे है। यदि बुक वैल्यू के क्या मतलब होता है, मैंने आपको कई बार बताया, पूरी कंपनी के बैंक के पास जितना भी पैसा है उस हिसाब से यदि शेयर की प्राइस ओरिजिनल प्राइस निकाली जाए तो यहाँ पे 37 रुपये निकल के आ रही है, लेकिन जो शेयर में वाकई प्राइस चल रही है वो यहाँ पे 57 रुपये चल रही है। तो इससे ये मतलब होता है कि शेयर जो है अपनी बुक वैल्यू से दुगने लगभग 1.5 गुने पे मिल रहा है, ठीक है। तो आपको इतना पैसा यहाँ पे ज़्यादा खर्च करना पड़ रहा है, समझ रहे हैं आप, इतना पैसा आपको 1.5 गुना ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ रहा है इसमें इन्वेस्ट करने के लिए, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं भाई साहब डिविडेंड यील्ड, तो डिविडेंड भी भाई साहब ठीक ठाक कंपनी यहाँ पे देती है, 2.6% का जो है डिविडेंड देती है, तो बढ़िया कंपनी है भाई साहब, लॉन्ग टर्म के लिए एक नंबर बने, ठीक है। डिविडेंड मिलते ही रहना है भाई साहब। एक बार इसमें कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं कि भाई साहब इसमें इन्वेस्ट करके भूल जाना चाहिए, हर स्टॉक के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ऐसे स्टॉक को मैं भाई साहब निवेश करके भूल जाना चाहिए, डिविडेंड आता रहेगा, शेयर बढ़ता रहेगा आपका, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बात करते हैं यहाँ पे आरओसी और आरओई की, तो आरओसी यहाँ पे आप देख सकते हैं ये यहाँ पे ठीक ठाक दिख रहा है, लेकिन आरओई आप यहाँ पे देखिए तो ये यहाँ पे बेस्ट कैटेगरी में आ रहा है भाई साहब, कितना 22.8% का यहाँ पे आरओई निकल के आ रहा है, जो कि बहुत बढ़िया है, ठीक है। इसके बाद फेस वैल्यू आप देख सकते हैं, बैंक ने अभी तक टुकड़े नहीं किए हैं शेयर के, ठीक है, तो यहाँ पे फेस वैल्यू यहाँ पे 10 की है, मीन्स यहाँ पे बोनस और स्प्लिट होने की संभावना बिल्कुल है भाई साहब, क्योंकि अभी तक यहाँ पे टुकड़े किए नहीं गए हैं, ठीक है। फेस वैल्यू 10 की है, इसका मतलब टुकड़े किए नहीं गए हैं, तो यहाँ पे शेयर भागेगा तो बहुत ही तेजी से भाग सकता है, एक्सीलरेटर इसके पास है अभी, ठीक है। इसके बाद देख लेते भाई साहब डेट, यहाँ पे डेट आप इस पे नज़र मत मारिए, मैं आपको डेट यहाँ पे जो है बैलेंस शीट में आपको डेट दिखाऊंगा, ये डेट सही नहीं है, इसमें जो है अपने जैसे लोगों के, हमारे आपके जैसे लोगों के पैसे जो बैंक में जमा रहते हैं वो भी इसमें ऐड करके जो है दिखाया जाता है यहाँ पे डेट में। बाकी नीचे जो बैलेंस शीट में डेट मिलेगा वहाँ पे इंडिविजुअल डेट अलग मिलेगा, और जो लोगों के पैसे जमा हुए हैं, जो डिपॉजिट है, वो आपको वहाँ पे अलग दिखेगा, ठीक है। हाँ, रिजर्व आप यहाँ पे देख लीजिए, रिजर्व यहाँ पे 21,016 करोड़ का रिजर्व है कंपनी के पास, बड़ी अच्छी बात है भाई साहब। प्लेज परसेंट यहाँ पे कुछ है नहीं है, तो यहाँ पे कुछ भी गिरवी, कोई भी शेयर गिरवी नहीं रखा है बैंक ने। सेल्स ग्रोथ आप यहाँ पे देख सकते हैं 21.1% की सेल्स ग्रोथ है, जो कि ठीक ठाक निकल के आ रही है। प्रॉफिट ग्रोथ आप यहाँ पे देख सकते हैं 28.3% की है, जो कि बढ़िया निकल के आ रही है। बाकी यहाँ पे ईपीएस आप देख सकते हैं 7.63 का ईपीएस है, जो कि पिछले 12 महीने का है, ठीक है। ईपीएस हमेशा पिछले 12 महीने का निकाला जाता है। अर्निंग पर शेयर मींस कंपनी ने एक शेयर पे कितना अर्न कर रही है पिछले 12 महीने से लेकर अभी तक 7.63 चलते हैं, और देख लेते हैं यहाँ पे पी रेशियो पे क्लिक करके जो है ईपीएस वाला चार्ट, ठीक है। पी रेशियो का चार्ट आपका ये हुआ, इससे अपन को कोई मतलब नहीं है भाई साहब, अपन को ये जो ग्राफ बना है अपन को उससे मतलब है, ये ईपीएस का ग्राफ है। यहाँ पे 5 साल का ईपीएस यहाँ पे देख सकते हैं, कितना बढ़िया भाई साहब, किस तरीके से कितना सुंदर दृश्य लग रहा है भाई साहब। ईपीएस किस तरीके से बढ़ रहा है आप देखिए यहाँ पे भाई साहब, देखिए आप 3 हो गया, फिर 4 हो गया, 5 हो गया, ग्रेजुअली यहाँ पे प्रोग्रेस दिख रही है ईपीएस में। यहाँ पे सेल्स का भी यहाँ पे चार्ट देख लेते हैं साथियों, तो सेल्स में भी यहाँ पे बकायदे यहाँ पे बढ़िया तेजी दिख रही है, और यू शेप मेंटेन करते हुए यहाँ पे सेल्स ग्रोथ ऊपर की ओर जा रही है। तो भाई साहब इस शेयर में यहाँ पे मेरे को कोई कमी नहीं दिख रही है, इसलिए मैं आपके लिए ऐसा एनालिसिस लेके आया हूँ कि यहाँ पे कोई भी कमी नहीं है भाई साहब, मतलब आंखें मूंद वाला काम यहाँ पे हो रहा है कि कहीं पे कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है, मैं आपको जो दिखा दे रहा हूँ उतना ही यहाँ पे काफ़ी है। यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं भाई साहब, जून 2025 के क्वार्टरली रिजल्ट आ चुके हैं। यहाँ पे अर्निंग्स भी चेक कर लेते हैं तरीके से, यहाँ पे आप देख सकते हैं साथियों। शुरुआत से शुरू करते हैं जून 2022 से, देखिए आप 3457, 3800, 4100, 4400, देखिए आप कितना ग्रेजुअली बढ़ रहा है। 4400 के बाद 4700, 5000, 5100, देखिए आप बढ़ ही रहा है, यहाँ पे कुछ भी कम नहीं हो रहा है। 5400, 5800, देखिए आप यहाँ पे 6000, 6300, 6700, कितना तरीके से बढ़ जाए, देखिए आप 7000, देखिए ऐसा स्टॉक भाई साहब आपने देखा है, रेवेन्यू बिल्कुल बढ़िया तरीके से ग्रेजुअली ऊपर के लिए मूव कर रहा है, ठीक है।
इसके साथ आप एक्सपेंसेस देख लीजिए भाई साहब, इंटरेस्ट की मैं यहाँ पे बात नहीं करूंगा, यहाँ पे आप एक्सपेंसेस देख लीजिए भाई साहब। एक्सपेंसेस भी यहाँ पे 24 से 14 करोड़ के आए हैं और 7,000 का जो है रेवेन्यू आया है। तो इसमें से इसको घटा दिया जाए यदि, तो यहाँ पे इसको इंटरेस्ट को भी घटाना पड़ता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे फाइनेंसिंग प्रॉफिट जो निकल के आ रहा है वो आपका 878 करोड़ का निकल के आ रहा है, जो कि अपने लाइफ टाइम पे है। आप इधर भी देख सकते हैं, देखिए आप इधर 337, 380, ये 89 क्यों आया मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे एक्सपेंस ज़्यादा खर्च कर दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए 4100 के रेवेन्यू में 1622 का एक्सपेंस खर्च किया है भाई साहब, 4400 में इनने 2098 का यहाँ पे खर्च कर दिया है। इंटरेस्ट भी यहाँ पे ज़्यादा हो गया, इस वजह से ये यहाँ पे 89 करोड़ ही बचा है। तो आपको ये सब चीज़ें चेक करने बहुत जरूरी है भाई साहब, कि रिजल्ट चेक करना कोई छोटी मोटी बात नहीं है भाई साहब, उसको तरीके होते हैं चेक करने के, ठीक है, लॉजिक होते हैं। क्या लॉजिक आप लगा रहे हैं देखिए आप यहाँ पे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो इस बार फाइनेंसिंग प्रॉफिट जो है कंपनी ने दिया है 878 करोड़ का, वो यहाँ पे लाइफ टाइम हाई है, ठीक है। अभी तक का सबसे ज़्यादा प्रॉफिट जो है दिया है। प्रॉफिट मार्जिन आप देख सकते हैं यहाँ पे 12% का निकल के आ रहा है, क्योंकि जब सबसे ज़्यादा हुआ है तो यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन भी लाइफ टाइम हाई पे देखने के लिए मिल रहा है 12% का। देखिए यहाँ पे कहीं 12% दिख रहा है आपको, 10% से ऊपर कभी नहीं गया है, ठीक है। 11% भी गया है यहाँ पे, लेकिन फिर यहाँ पे 12% चला गया है भाई साहब। तो शेयर बढ़िया भाई साहब, कभी भी भाग सकता है, कुछ कह नहीं सकते, ठीक है। अदर इनकम तो कुछ मतलब नहीं होता है भाई साहब, अदर इनकम कभी नहीं देखना चाहिए भाई साहब। इसके बाद नेट प्रॉफिट भी आप यहाँ पे देख लीजिए 1504 करोड़ का निकल के आ रहा है, इससे भी ज़्यादा कुछ मतलब नहीं रहता है। फाइनेंसिंग प्रॉफिट मतलब मेन प्रॉफिट, कोर बिजनेस वहीं पर रहता है, कोर पैसा जो आ रहा है कंपनी के पास वो वहीं से शुद्ध पैसा निकल के आता है, ठीक है। यहाँ पे आप एनपीए देख सकते हैं, एनपीए देख सकते हैं साथियों, यहाँ पे एनपीए आप देखिए फ्लैट चल रहा है 1.84, यहाँ से कम होता गया और यहाँ पे अभी 2 क्वार्टर से फ्लैट चल रहा है। नेट एनपीए भी उसी प्रकार 2 क्वार्टर से फ्लैट चल रहा है 0.18% पर। तो बढ़िया एनपीए है भाई साहब, ग्रॉस एनपीए भी बढ़िया है और नेट एनपीए भी बढ़िया है, ठीक है। इसके बाद सालाना बेसिस पे देख लेते हैं भाई साहब, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इसके रिजल्ट के बारे में। तो आप देखिए यहाँ पे भाई साहब किस तरीके से कंपनी जो है प्रोग्रेस करती जा रही है ग्रेजुअली, ठीक है। तो यहाँ पे इस बार टीटीएम मीन्स टिल दिस मंथ तक का रिजल्ट जो आया है 26,127 का रेवेन्यू है। इसके बाद यहाँ पे इंटरेस्ट इनको 13,967 का लगा है। एक्सपेंस इन्होंने 9463 के खर्च किए हैं, जिसमें कि प्रॉफिट इन्होंने निकाला है 2697 का। ये देख लीजिए आप, ये भी यहाँ पे आपको लाइफ टाइम हाई मिलेगा। बैंक ऑफ महाराष्ट्र का एक नंबर चीज़ है भाई साहब, कहीं से कहीं तक कोई कमी नहीं है। फाइनेंसिंग प्रॉफिट आप देख सकते हैं 10% का है, जो कि ये भी यहाँ पे लाइफ टाइम हाई निकल के आ रहा है। कंपनी के वैल्यूएशन में कहीं से कहीं तक कोई कमी नहीं है, ना ही रिजल्ट में यहाँ पे कहीं से कहीं तक कमी दिख रही है, ठीक है साथियों। डिविडेंड इसका अभी आया नहीं है, देखिए यहाँ पे ब्लैंक है, ये देखिए, लेकिन कितना दिया है 21%, 24%, 34%, बढ़िया डिविडेंड देती है कंपनी। तो यहाँ पे मौके हैं भाई साहब, ठीक है, मौके हैं। डिविडेंड भी नहीं अभी मिला है, शेयर भागा भी नहीं है, रिजल्ट भी अच्छा आया है। इसके बाद देख लेते हैं इसकी बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में आपको मैं बता दूं थोड़ा सा, ये देखिए आप, रिजर्व बढ़ने चाहिए तो भाई साहब रिजर्व बढ़ रहे हैं, 21,016 तक पहुंच गए। ये आपका डिपॉजिट्स है, डिपॉजिट्स भी यहाँ पे बढ़ने चाहिए, ठीक है। जनता का, पब्लिक का पैसा बैंक में ज़्यादा आ रहा है, मीन्स जनता का भरोसा बैंक की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है, झुकाव बैंक की तरफ हो रहा है, इसका ये मतलब मीन्स पॉजिटिव पॉइंट है। बोरोइंग्स आप देखिए यहाँ पे कम होनी चाहिए, लेकिन ये कम होने की बजाय जो है बढ़ रही है, ठीक है। ये बढ़ रही है, कम हो रही है, बैंक की यहाँ पे बोरोइंग्स है। बैंक में जो है इस प्रकार नहीं देखा जाता है, क्योंकि कभी भी बोरोइंग्स यहाँ पे बढ़ जाती है, कभी कोई बड़ा एमएसएमई प्रोजेक्ट वाला या फिर एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट वाला या फिर लोन वाला बड़ा लोन ले लेता है, तो यहाँ पे बोरोइंग्स यहाँ पे बढ़ जाती है। तो इस चीज़ को आपको नज़रअंदाज जो है करना पड़ेगा। बाकी आप एसेट्स देख सकते हैं, एसेट्स यहाँ पे लगातार बढ़ रहे हैं। इसके बाद देख लेते हैं भाई साहब सबसे मेन चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, शेयर होल्डिंग पैटर्न्स, ठीक है। यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न्स देखते हैं। शुरुआत से प्रमोटर क्या कर रहे थे भाई साहब, 90.97% स्टेक लेके बैठे हुए थे, लगभग कहाँ तक मेंटेन किया है इनने, ये मार्च 2023 तक इस स्टेक को जो मेंटेन किया है। इसके बाद आप देखिए ये यहाँ पे कितना 3-4% कुछ यहाँ पे बेच दिया है। अब वो 3-4% जो यहाँ पे बेचा है वो कहाँ गया है भाई साहब, तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। डीआईआईस ने यहाँ पे लेते हुए, कुछ यहाँ पे पब्लिक ने भी लिया है, ठीक है, कुछ यहाँ पे एफआईआईस ने भी लिया है, बहुत कम मात्रा में, ठीक है। इसके बाद देख सकते हैं 86.46 यहाँ पे बचा है, इसको मेंटेन किया गया है, लगभग 4-5-6 क्वार्टर तक इसको मेंटेन किया गया है। इसके बाद आप देखिए सितंबर 2024 के 86.46 था। इसके बाद इन्होंने फिर से 4-5% जो है बेचा है, अब देखिए 79 पहुँच गया है। फिर बेचा है इन्हें, तो कहाँ पहुँचा है, कुछ यहाँ पे एफआईआईस के पास पहुँचा, कुछ यहाँ पे डीआईआईस, कुछ क्या डीआईआईस के पास तो सबसे ज़्यादा पहुँचा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद अभी तक ये 79.60 पर अड़े हैं। आपने देखा पिछले 6 क्वार्टर तक जो है नहीं बेचा है माल, तो आप यहाँ पे इतना अनुमान लगा सकते हैं कि हो सकता है पिछले 4-5 क्वार्टर तक ये माल ना बेचें। तो उस हिसाब से आप, उस थिंकिंग से आप यहाँ पे देख सकते हैं। फोकस आपको करना है भाई साहब, मेरे को कुछ नहीं करना, चीज़ें आपको समझनी है, मैं तो समझाते जा रहा हूँ, ठीक है। मेरी शब्दों में कुछ गूढ़ गणित भी रहता है, वो भी आपको समझना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे यूट्यूब की कुछ पॉलिसीज रहती है, ओपनली नहीं बोल सकते भाई साहब, ठीक है। यहाँ पे आप एफआईआईस की देखिए, तो एफआईआईस ने भी उसी तरह बढ़ाया अपना स्टेक। आप यहाँ पे देखिए 154 से यहाँ पे देखिए 126, 154 और यहाँ पे 172। यहाँ पे देखिए डीआईआईस 446, 1088, 1067। तो यहाँ पे 10% का स्टेक लिए जो है डीआईआईस बैठे हैं। और डीआईआईस में कौन कौन है मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखिए एलआईसी, यहाँ पे देखिए एलआईसी जैसी बड़ी कंपनी है, 7% स्टेक लेके बैठी है। और यहाँ पे आप देखिए भाई साहब पूरा स्टेक जो है डीआईआईस में सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो है 7% का स्टेक यहाँ पे जो है एलआईसी लेके बैठी है। तो भाई साहब कितनी अच्छी बात है ये, ठीक है। एलआईसी को कितना भरोसा है भाई साहब, पब्लिक में तो नाम रहते हैं भाई साहब, तो कोई मतलब नहीं है उसका, ठीक है। यहाँ पे डीआईआईस को प्लस कर देते हैं फिर से। एफआईआईस का तो आप नाम जानते भी नहीं है, तो कोई मतलब नहीं है उस चीज़ों से। बाकी यहाँ पे पब्लिक का आप देख सकते हैं 7.99 और 8% लगभग एक ही बात है यहाँ पे। तो 8% पब्लिक है, मात्र 8%। तो सोचिए आप यहाँ पे स्टॉक पे प्रमोटर्स ज़्यादा बैठे हैं,
मीन्स बैंकों में मैंने देखा है कि भाई साहब एफआईआई और डीआईआई पूरे बैंक का स्टैक जो है खरीद के बैठ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। तो आप समझिए इन सब चीज़ों को, मौके अभी हैं, मौके बार बार नहीं मिलते हैं, और शेयर मार्केट में यहाँ पे मौके ही तलाशने चाहिए। तो भाई साहब ये था यहाँ पे एक बढ़िया सा एनालिसिस बैंक ऑफ महाराष्ट्र के लिए। बाकी आपको कुछ भी पूछना है तो आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं विदाउट बाई सेल इन्फॉर्मेशन के, ठीक है। बाई सेल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मैं नहीं दूंगा आपको। बाकी आप इसके अलावा कुछ भी पूछ सकते हैं भाई साहब, आपको जेन्युइनली यहाँ पे जवाब दिया जाएगा, ठीक है साथियों। चलिए नमस्कार।